रजस्वं संभुज्यते प्रतिगते प्रणते प्रियांभिः त्वं सर्वकर्मफलगं निजसेवकानां श्रीमद्विहारिचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्विहारिचरणौ शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामरिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्दं श्रीकृष्णशूरितनयं सुधियं सलीलं श्रीमत्सगद्गुरुदेव श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यमहाश्रयं कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शुद्रपुण्यं च भाले। यश्चास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रिन्दुभस्यं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रसन्ते भृतजलमवलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वकसेनसूरेः पदकमलीयं श्रेयसे संशयामि। कासायशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बजसक्तचेतं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां। विष्णोपजाशम्भुते गंगे त्रिपदगामिनीं ब्रह्मत्रवैति विख्याते पापं मे हरिजाह्नवी। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मरणीय कारण करुणा मृणालय लक्ष्मी नारायण एवं श्री गुरुदेव कगल चरणों में कोटिशः नमन। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमारा आप श्रीमद्भागवत महापुराण महाग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ हमारा प्राप्त करते आ रहे हैं। मनु जी महाराज के वंश का वर्णन, जिनमें स्वयं दक्ष जी महाराज की 16 पुत्रियों का वर्णन सुना हमारा आपने। सबसे छोटी पुत्री का नाम सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ है। दक्ष बड़ी अहंकारी था, बड़ी माननीय था कि हम सबसे ऊंचे पुष्ट पर बैठे हैं और शिव को साधारण समझ करके इसने श्राप भी दे दिया।
कि आज के बाद तुम्हें यज्ञ अनुष्ठान में कहीं भाग नहीं दिए जाएंगे। और अहंकार पूर्वक अपने आप पे यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो देखो भगवान शिव नहीं रहेंगे तब भी हम यज्ञ कर लेंगे। इन तीनों की बड़ी पटती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान तो बड़ी सोच समझ के काम करते हैं ठाकुर जी। ब्रह्मा और शिव तो बिना सोचे भी कुछ भी वरदान दे दे, किसी को भी दे दे। लेकिन भगवान तो बड़ी विचार करके अपने आप पे कहीं जाना भी हो, वहाँ ब्रह्मा और शिव दोनों पहुँचे थे सभा में, भगवान नहीं गए। जानते थे कि यहाँ अपने आप पे अहंकारी दक्ष बैठा हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते, इसलिए वहाँ नहीं जा पाए, गए ही नहीं। और तदुपरांत अपने आप में कनखल में यज्ञ किया, हरिद्वार के कनखल में। देखो यज्ञ करना हो तो इसी भारत भूमि पे ही आना पड़ेगा। ब्रह्मा ने यज्ञ किया तो दशाश्वमेध घाट पर किया, या फिर प्रयागराज में। दक्ष जी महाराज प्रजापति नायक दक्ष हैं, इन्होंने भी यज्ञ किया, हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया है। सबको निमंत्रण दिया लेकिन शिव को नहीं दिया। और जितने देवता सबको बुलाया, द्वेष में नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ साप सम्मेलन हो गया था ना, सबको साप दे दिया गया। भृगु जी महाराज ब्राह्मण थे, उन्होंने भी शाप दे दिया, सब पाखंडी हो जाए शिव के भक्त। शिव के गणनंदी आदि ने शाप दे दिया, सर्वक्षाद जावृत्ति धीत बच्चा तपो प्रताह, जितने ब्राह्मण हैं सर्वभक्षी हो जाएं, यानी सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएं। याचिका विचरंती, हाँ, याचकों की तरफ भीख मांग मांग करके खाओ। तो इस प्रकार उन्होंने भी शाप दे दिया। भृगु जी ब्राह्मण थे, दक्ष को भी शाप दिया नंदी जी महाराज ने, जिसके 2 अक्षर का नाम लेने से जीव का कल्याण हो। ऐसे शिव को तो उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे शिव तो संत हैं, हम तो उन्हीं के गढ़े। साप दे दिया, तुम्हारा जो सिर है उसका छेदन हो जाएगा, यानी हट जाएगा तुम्हारे शरीर से। और बहुत जोर लगाओगे तो अपने आप पे सिर लगेगा भी, तो बकरे का सिर लगेगा। सोचो उस समय कैसी अवस्था थी, बकरे का सिर ऊपर लगा बाद में। तो इस प्रकार, लेकिन माता सती ने अपने आप में, जब भगवान शिव ने परित्याग किया और 87,000 वर्षों तक की दिव्य समाधि लगाई, और समाधि लगाने के उपरांत जो ही नेत्र खोला, सामने सती भगवान राम का स्मरण करते हुए समाधि से बाहर निकले। सती मैया सामने विराजमान भगवान ने किया। और उसी समय क्या देखा, तो सारे लोग जितने देवता थे ना, सब ऊपर ऊपर जा रहे थे, उन्हीं के ऊपर से, कैलाश के ऊपर से। भैया ने पूछा, ये देव जा रहे, कहाँ जा रहे हैं बताओ। शिव जी महाराज जा रहे हैं, जाने दो भैया, क्या पूछना है। नहीं नहीं, सारे देव जा रहे, महादेव आप नहीं जा रहे। कहा कि जा रहे, यज्ञ हो रहा है। कहाँ यज्ञ हो रहा? कनखल में हो रहा। कौन कर रहा? कहा कि तेरा बाप कर रहा है। क्या कहें, हमारे बाप यज्ञ कर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी। वही मायके में यज्ञ हो तो और अपने आप जाने की इच्छा होती है, चलो चलो भाई, हमारे घर में यज्ञ हो रहा, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भगवान ने मना किया, काहे को मानने जाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय आता है, बुद्धि विवेक समाप्त हो जाता है, और हमारा आप उसी तरफ बढ़ेंगे, काल की तरफ बढ़ते जाते हैं। रोकने पर भी लोग नहीं मानते। कई जगह हमने देखा है, काल प्रेरित करके ले जाएगा और हम बोलेंगे भी तो नहीं जाना, तब भी लोग चले जाते हैं, परंतु में अपने आप में काल के ग्रास बन जाते हैं। तो कम से कम दुनिया की बात मानो या न मानो, लेकिन महापुरुषों की बात जरूर माननी चाहिए, संतों की बात जरूर मानो। अगर वो 2-4 बार आपको प्रेशर दे दिए, नहीं बैठो अभी नहीं जाना, बैठो, तो नहीं जाने में भलाई है, ठीक ना। उसी प्रकार भगवान शिव मना कर रहे हैं, देवी मत जाओ।
क्योंकि जिस सभा में अपने आप में शिव को हमें उल्टा सीधा तुम्हारे पिताश्री ने बोला था, उसी के परिणाम स्वरूप आज तुमको अपने आप में निमंत्रण नहीं मिला। क्योंकि दक्ष सकल ने सुता बुलाई, हमारे वैर तुम्हें विसर आई। मेरे के कारण अपने आप पे तुम्हें भी नहीं बुला रहे, हमारे ही कारण। इसलिए माता पिता गुरु और मित्र के पास जाना चाहिए, लेकिन प्रेम हो तब जाना चाहिए, विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए। ठीक ना, प्रेम हो तो जरूर जाओ, विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए। कच्छ जी महाराज जब संजीवनी विद्या सीखने गए तो गुरु है ना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कच्छ की गुरु हैं, देवताओं ने भेजा था। लेकिन अपने आप में जितने दैत्य थे सब जलते थे, और कक्ष को अपने आप में क्या कहें मार करके फेंक दिया उसको। ठीक ना, मार काट करके फेंक दिया। लेकिन देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री कक्ष से प्रेम करती थी, मन ही मन प्रेम हो गया उसको। देवयानी की सुरक्षा में थे वो। कहा कि हे पिताश्री, कैसे भी अपने आप पे कक्ष को जीवित करके ले आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब शुक्राचार्य, वो भी कुत्ते खा गए थे, सोचो। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, कुत्ते का पेट फाड़ करके अपने आप पे बाहर निकल गए कक्ष। फिर गुरुदेव के पास गए, फिर शिक्षा ग्रहण किया, और इस बार दैत्यों ने अपने आप में कक्ष जी महाराज को जला करके, पीस करके, घोल बना करके शुक्राचार्य को ही पिला दिया। ले, उनको जला करके, पीस करके, औषधि युक्त अपने आप में घोल बना करके शुक्राचार्य को ही पिला दिया। संध्या का समय हो, कच्छ नहीं आए, तो फिर देवयानी ने कहा शुक्राचार्य की पुत्री, पिताश्री हमारे कक्ष कहाँ है, कक्ष कहाँ है, कक्ष के बिना मैं नहीं रह सकती, कक्ष कहाँ है। शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके जब देखा तो कच्छ जी महाराज अपने आप में, वो तो पेट में। शुक्राचार्य ने देखा तो पेट में पल रहे, बता। तो इस प्रकार कच्छ जी महाराज स्वयं, सोचो कैसी विद्याएं थी पहले, अद्भुत विद्याएं थी। संजीवनी विद्या, कैसा भी मरा व्यक्ति आपको बताओ, जिसको जला दिया गया हो, फूक ताप दिया गया हो, है? और तदुपरांत अपने आप में कूट पीस दिया गया हो, गद्दा बिछवाई दी, डाल दे, डाल दे। बैठ जा, बैठ जा। श्री भक्त वत्सल भगवान की। तो कच्छ जी महाराज सोचो, संजीवनी विद्या कितना बड़ा प्रभावी था कि संजीवनी विद्या अपने आप में जला करके, पीस करके, घोल बना करके अपने आप में पिला दिया गया। और कच्छ जी महाराज को शुक्राचार्य पी भी गए, बताओ। जो सर्वज्ञ हैं सब जानते हैं, लेकिन तदुपरांत भी पी गए। और पीने के उपरांत देवयानी कहा कि हमें कैसे भी कक्ष को जिंदा लेके आओ। ध्यान लगा करके शुक्राचार्य ने जब देखा तो कक्ष तो अपने आप में स्वयं पेट में है भैया, वो तो घोल बन के पी गए। अब देवयानी कैसे भी कक्ष के ले आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। शुक्राचार्य ने फिर संजीवनी विद्या का अपने आप पे प्रयोग किया। जो ही शुक्राचार्य ने अपने आप पे संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, उसी समय पेट फाड़ करके बाहर निकल गए। बता, शुक्राचार्य का प्रणंत हो गया। लेकिन संजीवनी विद्या सीख चुके थे कच्छ जी महाराज। अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा तुरंत अपने आप में कच्छ जी महाराज ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को जिंदा कर दिया। सोचो, सामर्थ्यवान शिष्य होना चाहिए। शिष्य भी कोई साधारण नहीं, परम सामर्थ्यवान होना चाहिए। कब होगा वो? जब गुरु का अनुवर्तन करना प्रारंभ करेगा, तब सामर्थ्यवान होगा वो। ठीक ना? यानी गुरु जैसा जीवन व्यतीत करता हो, उसी के अनुसार शिष्य को भी करना चाहिए। यानी कि गुरु जी महाराज चटाई पे सोए, हम मसलन पर बैठे, हम मसलन पे सोए नहीं। तब जा कर के शिष्य भी सामर्थ्यवान हो जाएगा। जैसे गुरु जी सामर्थ्यवान, वैसे शिष्य भी सामर्थ्यवान हो जाए। बस उनका अनुसरण करना प्रारंभ कर। ऐसे कच्छ जी महाराज स्वयं शुक्राचार्य के पेट को फाड़ करके बाहर निकल गए, और फिर तदुपरांत संजीवनी विद्या के द्वारा अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे सामर्थ्यवान हो गए। लेकिन इतने दिनों की तपस्या सोचो, 1000 वर्षों तक सेवा की थी कक्ष ने। लेकिन देवयानी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में कामातुर अपने आप में हो गई।
गुरुपुत्री है, लेकिन कामातुर अपने आप में ही, जिसके परिणाम स्वरूप साप दे दिया देवयानी ने। कहा कि आप हमें वर्ण करो, मैं विवाह करना चाहती हूँ। कहा कि अरे आप गुरुपुत्री हैं भाई, आप गुरुपुत्री हैं, हम भी गुरुपुत्र हैं। क्यों? आप स्वयं मैया के घर में 9 महीना पालन पोषण आपका अंदर हुआ तबाही, और मैं तो स्वयं पिताश्री के गर्भ से आया हुआ हूँ, यानी शुक्राचार्य के गर्भ से आया हूँ, इसलिए मैं भी अपने आप में अरुज पुत्री हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। 1000 वर्षों तक सेवा की थी कक्ष ने, लेकिन देवयानी ने कुछ नहीं देखा, अंत में शाप दे दिया, तुम्हारी सारी विद्या अपने आप में समाप्त हो जाएगी। हाँ, दूसरे को जो पढ़ाओगे तो वो सीख जाएगा, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, ऐसा श्राप दे दिया शुक्राचार्य। तदुपरांत देवयानी को शाप दे दिया, जाओ मैं शाप देता हूँ, आज के बाद भी अपने आप में तुम्हें कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा, क्षत्रिय ही वर्ण करेगा। इसलिए शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का अपने आप पे विवाह क्षत्रिय के साथ ही हुआ, अकस्मात अपने आप हो गया विवाह। तो ऐसे सामर्थ्यवान कच्छ जी महाराज, इसलिए माता पिता गुरु और मित्र इनके पास जाना चाहिए, लेकिन कब? जब प्रेम हो तब जाना चाहिए, विरोध हो तो वह नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने मना किया, वो काहे को मानने जाए? शिव जी महाराज ने अपने आप पे तुरंत मना किया सती को जाने के लिए, मत जाओ यज्ञ में, ठीक है ना। दक्ष जी यज्ञ कर रहे थे, तदप विरोधवान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई, अगर वहाँ चले भी जाओगे तो आपका कल्याण ही होगा। शिव ने समझाया लेकिन नहीं मानी, अंत में जाना पड़ा। और जब जाने लगी तो भगवान शिव ने नंदी भृंगी आदि को कहा, ये जितनी भी इनकी सामग्री है ना, सब लेके जाओ, लहंगा फरिया सिनोरा आदि जो भी तोता बहना सब लेकर के जाओ, कुछ भी मत रखना, एक भी वस्तु रह जाए तो फिर अपने आप में हमें स्मरण होगा, फिर भजन में विक्षेप होगा, इसलिए सब लेकर के जाओ। वहाँ गई हैं अपने आप में नंदी भृंगी लेकर के। जब गए, कनखल में यज्ञ हो रहा था, बड़ी विशाल मंडप आदि बने हुए थे, और वहाँ जब पहुँची सती तो किसी ने मुंह से बात नहीं की अच्छी तरह से, क्योंकि सब जानते हैं कि दक्ष जी महाराज इनसे विरोध किए हुए, इसलिए कोई नहीं बोला। मैया ने थोड़ा आशीर्वाद, थोड़ा सा अपने आप में बातचीत की, लेकिन किसी ने और नहीं। तब सोचा कि मंडप के पास चले, देखे क्या स्थिति है, हमारे शिव को स्थान मिला है कि नहीं। वहाँ गई, मंडप में तो शिव का स्थान ही नहीं था, दक्ष ने स्थान दिया ही नहीं था शिव का। ये तो पहले ही मना कर दिया, आज के बाद तुम्हें यज्ञ अनुष्ठान में कहीं भाग नहीं दिया जाएगा।